हेलो। हेलो। एक बार बताइए मुझे, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ओके, होप सो मेरी वॉइस क्लियर है। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी समय हो चुका। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 26 है। क्लास नंबर कौन सी है आपकी? 26। इस क्लास में हम लोग हिडन गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया था। और उसमें हमने ये सीखा था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जब एक नया पार्टनर गुडविल नगद में लेकर आए तो क्या एंट्री पास होती है, और नगद में ना लेकर आए तो क्या एंट्री पास होती है। और अगर पार्शली हो तो नगद में लाने और ना लाने वाली दोनों मिला के एंट्रियों को हम किस तरीके से पास आउट करते हैं, है ना। तो आज हम हिडन गुडविल के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए आप मेरे साथ नोट करिएगा कि हाउ टू ट्रीट दी हिडन गुडविल। हम इसको निकालते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बताइए, क्या आपको ये पेज क्लियर है? ठीक है। चलिए, टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हिडन गुडविल इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन एज पर एनसीईआरटी। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसमें एडमिशन एंड चेंज इन प्रोफेसिंग रेशो दोनों पॉइंट शामिल होकर चलते हैं। तो एडमिशन के केस में हिडन गुडविल को कैसे लेके चलते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा है। देखिए, इसमें आप मेरे साथ स्टेप्स नोट करेंगे और केस हमारा रहेगा व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। जब नए पार्टनर की जो है वो कैपिटल हमें गिवन हो तो उस कंडीशन में हम हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखिएगा, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। न्यू फर्म कैपिटल इज इक्वल टू, लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडिंग बाय न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे हम लोग। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो 2:1 है। वो सी को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए। और सी जो है वो अपनी गुडविल के 60,000 रुपये, सॉरी अपनी कैपिटल के 60,000 रुपये लेकर आया है। 60,000 फॉर हिज कैपिटल क्या है वो लेकर आया है। तो 60,000 उसकी कैपिटल है और 1/3 शेयर के लिए लेकर आया, तो डिवाइड बाय 1/3। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 180। ए और बी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है हमारे पास, एक की 45,000, ठीक है, दूसरे की है हमारे पास हम लिख देंगे 45,000। मान लीजिए दोनों की बराबर बराबर कैपिटल मेरे पास अवेलेबल है, 45,000। तो इनके आधार पर हम स्टेप नंबर 2 मेंटेन करके चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी क्या होनी चाहिए? 45,000 प्लस 45,000
प्लस 60,000 इज इक्वल टू 150 150 1,50,000 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, जबकि नए पार्टनर के ब्याह पर कितनी बनती है 1,80,000। तो स्टेप नंबर थर्ड जो है उसमें हम निकाल लेंगे हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या आ जाएगी, जो नए पार्टनर के ब्याह पे कैपिटल बनी है माइनस में जो एक्चुअल कैपिटल की एज पर पार्टनरशिप फर्म दिखाई दे रही है, उसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो 30,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो 30,000 रुपये गुडविल है ये ए और बी पार्टनर ने आपस में बांट रखी होगी 2:1 में, 20,000 और 10,000 करके, तब जाकर उनकी कैपिटल 180 पूरी बनती है। लेकिन नए पार्टनर की ब्याह पे 180 कैपिटल तब बनती है जब ये 30,000 रुपये फर्म की जो गुडविल है ये हमारे हमारे सामने हो। तो इसी को हमने निकालने के लिए स्टेप रखे हैं। स्टेप 1 में हम नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे नए पार्टनर के बेस पे। स्टेप 2 में हम पुराने पार्टनर की कैपिटल विद ऑल एडजस्टमेंट प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल को जोड़ते हुए कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे जो एक्चुअल कैपिटल इनके पास है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास हिडन गुडविल आ जाएगी। और ये गुडविल किसकी गुडविल होगी बेटा, फर्म की गुडविल होगी। किसकी गुडविल होगी, फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट शेयर ऑफ मिस्टर सी। सी का हिस्सा निकाल लेंगे। 30,000 में 30,000 के अंदर मिस्टर सी का हिस्सा आ जाएगा 1/3, दैट इज 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपये गुडविल मिस्टर सी की है, तो इसको अगर वो नगद लेकर आता है तो क्या एंट्री होगी, और अगर नगद नहीं ला पाता तो क्या एंट्री होगी, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर वो नगद में लेकर आएगा तो इसके लिए हम क्या एंट्री कर देंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 और 10,000, और इसी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रेशो जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ओल्ड रेशो विल बी देयर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि यहाँ पर लिखा तो है नहीं कि नया पार्टनर किससे कितना हिस्सा लेता, तो हम ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस मान लेंगे। तो ये हिस्से में आ जाएगा 6,673 और 3,333, 2:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर यही पार्टिकुलरली गुडविल की अमाउंट वो जो है उधार में लेकर आता तो हम केवल एक ही एंट्री पास करते, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री पास होती है और ये अमाउंट वही रहती, 10,000, 6,667 और 3,333 और 3 इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है, बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई। तो गुडविल का, हिडन गुडविल का टॉपिक क्लियर हुआ। आइए थोड़ा सा इसको बुक से भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, हिडन गुडविल, sometimes the value of goodwill is not given at the time of admission of a new partner. In such a situation, it has be inferred to calculate from the arrangement of the capital and profit sharing ratio. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल का जो अरेंजमेंट है उसके आधार पर हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, वो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। कैपिटल दी गई है 45,000 रुपए ईच। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर एंड सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज हिज कैपिटल। Based on the amount brought in by C and his share in profit, the total capital of newly constituted firm works out ₹1,80,000। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप किया था। बट एक्चुअल कैपिटल कितनी है उनकी एबीसी की, 45 + 45 + 60, दैट इज 150, 1,50,000 रुपए। Now, hence it can be inferred that difference is on the account of goodwill, that will be ₹30,000, and which is shared equally by old partner in A and B.
सो दिस सेल रेज देयर कैपिटल अकाउंट्स अप टू ₹60,000। तो ये बटेगी तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगी और 60,000 रुपए ईच हो जाएगी। एंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज 180। सो इन दिस केस C's current account will be debited 10,000 and A's and B's capital account will be credited ₹5,000 if the new partner is not able to bring his share of goodwill in cash। आइए इलिस्ट्रेशन 21 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 21 में क्या लिखा है देखिए। ये कहता है हेम एंड नेम पार्टनर है, लाभानी 3-2 है। देयर कैपिटल ₹80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली है। दे एडमिटेड सैम ऑन 1 जनवरी 2017 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। Sam wrote ₹60,000 as his capital and calculate the share of goodwill of the firm and record necessary journal entries on the Sam's admission. If Sam brings his goodwill share of goodwill, Sam does not able to bring his share of goodwill। यानी नगद में लाता है और नगद में नहीं लाता है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या था बेटा। स्टेप 1 था हमारा न्यू फर्म की कैपिटल की कैलकुलेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और वो लेकर कितने आया है 60,000 लेकर आया। कितने हिस्से के लिए लेकर आया है 1/5 शेयर के लिए। तो नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 3 लाख। स्टेप 2 क्या रखेंगे बेटा इसके लिए। स्टेप 2 रखेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल एक्चुअल में है कितनी कैपिटल बेटा 80,000 तो एक ही है मतलब हेम की है। 50,000 नेम की है और 60,000 जो है सैम की है। तो टोटल मिलाकर 8 5 13 13 और 6 19 1,90,000 की कैपिटल है। तो स्टेप 3 में अब हम क्या करने वाले हैं बेटा कैलकुलेट फर्म्स हिडन गुडविल। फर्म्स हिडन गुडविल की कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। तो कैसे निकलेगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकलेगी हमारी 3 लाख रुपए तो गुडविल का है और 1,90,000 रुपए मेरे पास है इसका है। तो ये हो गया हमारे पास 1,10,000 रुपए। सॉरी 3 लाख रुपए तो नई फर्म की कैपिटल है। 1,90,000 पुरानी फर्म की कैपिटल है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो 1,10,000 रुपए फर्म की गुडविल है। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या रहेगा बेटा इसमें हम निकाल लेंगे सैम्स गुडविल शेयर। सैम्स गुडविल शेयर। सैम का गुडविल शेयर कितना आ जाएगा 1,10,000 गुना में 1/5 दैट इज 22,000 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग हम केस 1 को अगर देखें तो हमने 2 एंट्री पास करनी है यहाँ पर। एक गुडविल लाने की और दूसरी गुडविल को बांटने की। और रेशो रहेगा हमारा 3:2 क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है कि वो नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे कितने हिस्से में लेता है। और अगर हम दूसरे केस में करें तो एक ही एंट्री होगी दैट विल बी सैम्स करंट अकाउंट डेबिट टू हेम्स कैपिटल अकाउंट और टू नेम्स कैपिटल अकाउंट। 22,000 रुपए गुडविल के हैं 3 दो में बांट देंगे। 3 2 5 5 चौके 20 5 चौके 20 4400 गुना 3 दैट इज 13,200 और 4400 गुना में 2 दैट इज 8800 रुपए। आइए चेक करते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। पहली बैंक में कैपिटल के प्लस गुडविल के पैसे लाया 82,000 60,000 22,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने बांट दिया 20,000 30,000 1800। क्लियर। सैम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नगद नहीं ला पाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये वाली तो एंट्री होनी ही होनी थी। लेकिन गुडविल की एंट्री करंट अकाउंट से हम लोग पास कर देंगे। और इस तरीके से आप इसका वर्किंग नोट भी बनाकर दिखाएंगे। ये वर्किंग नोट आप देखिएगा जो हमने स्टार्टिंग में किया। क्लियर है। चलिए आप इन क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने करके देखने हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है बेटा ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम एनसीईआरटी की बुक से ही कर रहे हैं और एग्जाम भी हमारा इसी में से आता है। तो आज का टॉपिक जो था हमारा होता है हिडन गुडविल की कैलकुलेशन और उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनको करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टेक केयर। आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टेक केयर।